आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। मेरे भाई 22 भर्ती अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सेट 2 आज की इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। मेरे भाई हर एक क्वेश्चन को कैसे एज ए स्टार्ट ट्रिक में लगाएंगे, बिल्कुल मेरे भाई आपका समय जाया नहीं करेंगे। और आपको इस बात को पता होना चाहिए, आपका एग्जाम मेरे भाई 3 अगस्त से 21 अगस्त तक है। और जितने भी CN08 का वैकेंसी मेरे भाई फॉर्म फिल किए, रिजल्ट आया उनका, और सभी कैंडिडेट मेरे भाई कहीं न कहीं, क्योंकि अभी अभी क्या है, सीसीए कोर्ट केस वगैरह सब चल ही रहा है। तो मेरे भाई आपका एग्जाम तो लगा नहीं, साफ-सुथरी वैकेंसी है, 3 अगस्त से इसका एग्जाम है और 21 अगस्त तक मेरे भाई समाप्त होने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं, कुल मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन जो मैथ से पूछे जाते हैं और 100% मेरे भाई वैलिड क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन आपका होने वाला है। और ये इस बात को आप जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 100% पीवाईक्यू आपके पूछे जाते हैं। और कहीं न कहीं मेरे भाई CN 08/2024 का जो आपका 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, उसी से मेरे भाई ये शिफ्ट आपका क्वेश्चन रखा गया। और 100% मेरे भाई यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजिट आपके इधर-उधर हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको कहा कि 27, यानी इस सभी का डाटा दिया, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कैसे मेरे भाई करना है, 7 जीरो यानी 7 जीरो हो गया मेरे भाई, 7 हो गया, 7 3 10, 5 15, 3 18, ठीक है। 18 7 मेरे भाई कितना होगा आपका, यानी आपका 18 और 7, यानी 8 7, ठीक है। 8 7 15, 15 और 9 मेरे भाई, यानी आपका कितना 25, 25 और 9 मेरे भाई कितना होगा 34, 34 और 9 यानी 42, 42 6 48, 48 मेरे भाई आया। 48 यानी 8 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, 7 दूनी 9 और 9 7 16, 1 17, 3 20, 20 और 9 29, 29 और 8 मेरे भाई कितना होगा 29 और 8, 8 9 17 यानी 37, 37 और 30, 37 और 3 मेरे भाई कितना होगा 40, और 2 42, और 42, और 42 4 मेरे भाई कितना होगा 46, ठीक है। 42 4 46, और नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से मेरे भाई डिवाइड, 9 पच्चे 45, और यहाँ पे कितना हुआ मेरे भाई 9 पच्चे 45, एक कैरी 9 दूना 18, लो मेरे भाई, लो 52 आंसर। अब इससे ज्यादा, इससे मेरे भाई तगड़ा कुछ हो नहीं सकता। अगर इससे तगड़ा आप चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं मेरे भाई आपके साथ गलती हो जाएगी। इससे मेरे भाई देख रहे हैं, सम डिजिट का खेल करके मैंने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई आपके सामने, ये देखिए मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा। 12.5% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/8, यानी 1/8। अब इसका मतलब क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर रुपए 85.50 में बेचा। अब मेरे भाई ये 8 मेरे भाई एज ए क्या है मेरे भाई, सीपी है। ध्यान समझिए मेरे भाई, 8 सीपी है। और कितने बेच दिया मेरे भाई, 8 की चीज 9 में उन्होंने चिपका दिया, यानी ये मेरे भाई एसपी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एसपी हो गया। 8 की चीज, यानी 1/8 का मतलब क्या मेरे भाई, 12.5% मतलब क्या 1/8, ये लाभ हो रहा है, यानी 8 इसकी सीपी, और एसपी क्या हो, 8 1 9, यानी 9 इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। और यही 9 बराबर मेरे भाई किसके है, ये देख रहे हैं, 9 बराबर आपके 85.5 के है। कितना है, एक मिनट, 85 पॉइंट मेरे भाई क्या है, 5 के, ठीक है। 85.5 के, 9 बराबर 80.55 के, तो एक बराबर किसके मेरे भाई, तो इस यहाँ पे मेरे भाई इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 9 81 और 9 पचे 45, ठीक है। एक बराबर मेरे भाई 9.5 के, तो इसका सीपी एक्चुअल में सीपी कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करेंगे 9.5 का, 8 पंच 40 होगा मेरे भाई, और 8 9 72, और 72 और 4 कितना होगा मेरे भाई 76, ठीक है। अब इसका एक्चुअल में सीपी कितना है मेरे भाई 76, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, कह रहा है कि यदि उसने उसे रुपए 81.70 में बेचा, यानी बेचा आप कितने मेरे भाई 81.70 में उसको बेच दिया। तो बेचने पर कह रहा है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 76 की चीज आपने 81.70 में चिपकाया तो लाभ होगा ना, और कितने का लाभ हुआ मेरे भाई, आप खुद देख लीजिए, 5.7 का लाभ हुआ आउट ऑफ कितने में, 76 में। और परसेंटेज यानी लाभ है तो लाभ परसेंट निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई मेरे भाई, ठीक है। इसको एक पॉइंट और एक पॉइंट हटा देते मेरे भाई, 19 3 57, ठीक है। और 19 चौक 76 कितना हो मेरे भाई, यानी 30, और 30 अपान में कितना हुआ 4, कैंसिल करेंगे 15 अपान में 2, और कैंसिल करेंगे मेरे भाई 7.5, और ये मेरे भाई क्या है, लाभ है। ये आपका क्या है, लाभ है, ठीक है। अब इससे आसान मेरे भाई कुछ हो नहीं सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए,
374 से 384, क्या लिखा मेरे भाई? 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो मेरे भाई पेशेंस, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे सॉल्व करना मेरे भाई? तो यहाँ पे 377 लेकर चलते हैं, 300 मेरे भाई 379, ठीक है, 1 मिनट अभी देखिएगा, 379, उसके बाद 381, ठीक मेरे भाई, आपका ये हुआ, ठीक है, और 383। अब ये जितने भी मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कितने हैं, सब 400 के अंदर है, यानी 20 का स्क्वायर के अंदर ही है। तो मेरे भाई 2, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, ठीक है, 9 तो नहीं ले सकते, 9 को नहीं ले सकते क्योंकि प्राइम नंबर, 11, 13 और 17 और 19। अब जैसे इसको चेक करने बैठे मेरे भाई तो 13 से कट जाएगा, 13 से ये कट जाएगा तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, और ये तो डिजिटल सम है, 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो ये और ये बस मेरे भाई दो इसके मेरे भाई हो जाएंगे आंसर शीट। तो इसके बीच कितने प्राइम नंबर है? 2। नेक्स्ट उड़ाते मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन आज के समय में, बढ़िया क्वेश्चन। 160 मीटर 140 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति आवर और 130 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। याद रखिएगा, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इनका मेरे भाई क्या होगा? डिफरेंट, यानी चालों का डिफरेंट, ये आपको देखना है। अच्छा, समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? दूरी बटे चाल, और दूरी यानी ट्रेन के जो जितनी इनकी ट्रेन की लंबाई है वो दोनों में ऐड हो जाएंगे, 160 140 300, ठीक है, 300 मीटर। और यहाँ पे मेरे भाई u1 माइनस u2 130 में से 100 घटा देंगे, यानी मेरे भाई 30, और आंसर शीट किसमें? मिनट में चाहिए, यानी सेकंड पहले, यानी किलोमीटर पर सेकंड, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे 5.18, ये जीरो 3 दहा में 30, ठीक मेरे भाई, ये ऊपर चला गया 180/5 कैंसिल करेंगे मेरे भाई 36, और 36 मेरे भाई किस में आया? ये सेकंड में आया, और आंसर शीट मिनट में, लो मिनट में आ गया ने, ठीक है, 36 6 दहम 60, यानी 0.06, और ये किस में? एज ए मिनट में, तो ये मेरे भाई राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये मेरे भाई देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 23 है और उनका योग 161 है, तो इन संख्याओं का संभावित जोड़ा क्या होगा? बहुत आसान मेरे भाई, 23x प्लस 23y, और ये किसके बराबर? 161 के, और 23 सत्ते मेरे भाई, ये x प्लस वाई इक्वल कितना होगा? 7। अब यहीं पे खेला है, जब भी x और y मेरे भाई ऐसे लेकर चलेंगे कि इनका HCF कितना हो जाए? 1 होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए मेरे भाई? 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक लेकर चलते हैं 1 और दूसरा मेरे भाई 6, एक ये संभावित जोड़ा बन गया, ठीक है, और 2,5 लेकर चलते हैं, ठीक है, 2,5 लेकर चलते हैं, और एक 3,4 लेकर चलते हैं, तो बस मेरे 5 2 4 3 ये वही होगा, ठीक है, और इसका उल्टा नहीं करेंगे, बस 3 मेरे भाई संभावित जोड़ा बनेगा, 3। नेक्स्ट उड़ाते हैं, ठीक है, कैसे खेलेंगे मेरे भाई? जैसे खेलते हैं, ठीक है, ये 3 माइनस 2 दूना 4, ठीक है, प्लस ये आपका कितना होगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, ये प्लस 4 2 18, ठीक है, और 3 दूना 6, खेलते रहे मेरे भाई, ठीक है, 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस, ठीक है, 9 4 13 और 6 19, ठीक है, कितना होगा मेरे भाई? 19, ठीक है, 1 मिनट, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, 2 9 18, ये उधर हो गया था, ठीक है, 1 मिनट, 4 प्लस 2 9 18, तो प्लस आया, और 1 मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन है, अभी खेला हो जाता मेरे भाई, ठीक है, 4 प्लस 2 9 18 ये हुआ, ठीक है, और इधर मेरे भाई क्या है? 3 दूना 6, ठीक है, ये 9 6 54, और 54 4 58, कितना होगा मेरे भाई? 58 होगा, ठीक है, 4 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा मेरे भाई? 3, यानी 2 और प्लस 58, ठीक है,
और 8 4 12 62 में से 62 में से 2 हटाएंगे तो 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, इसमें मेरे भाई जितना आप फोकस करके लगाएंगे उतना बेहतरीन होगा, नहीं तो खेला होगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये आपका कहीं न कहीं बढ़िया क्वेश्चन। ये मेरे भाई ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, और ये कहीं न कहीं मेरे भाई आपका क्या होता है ए माइनस बी, और ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी के। ये फार्मूला 3 2 6 7 2 और ऐड करेंगे 2 1 8 6 4 4 2 6 7। ठीक है, 4 2 6 और 7 6 13। ठीक है, 8 6 14 1 15 5 3 6 जहाँ पे होगा वहीं मार के चले आएंगे। ठीक है, ये राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन ट्राइगोमेट्री का। tan इक्वल 1 तो a इक्वल कितना मेरे भाई 45 डिग्री, आपको सभी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए पुट करिए, साइन 45 डिग्री उड़ाने का मेरे भाई अभी उड़ा देते हैं, देखिए समझा रहे हैं। साइन 45 1/√2 और ये cos 45 1/√2, दोनों को ऐड करिए 2/√2। ठीक है, डेसिमलाइज करेंगे 2√2 और ये 2 कैंसिल हुआ, √2 आंसर शीट, ये √2 मेरे भाई ये वाला आंसर शीट। ठीक है, अब मेरे भाई आज के समय में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में रुपए 15,700 निवेश किया। वर्ष के अंत में रुपए 6,000 के कुल लाभ से अमित का हिस्सा रुपए 2100 था। ठीक है, वर्ष के अंत में रुपए 6,000 का कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट 6,000 और अमित का हिस्सा मेरे भाई 2100, 2020। ठीक है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 7। तो मेरे भाई अगर हम कहें दीक्षा का रेशियो क्या कितना होगा, 20 में 7 यानी 13 और ये अमित का 7, और यही मेरे भाई टोटल 7 3 10 20 बराबर किसके, खेला हो गया यानी 15,700 के, यहाँ पूरा दिया है। तो ये इससे तो एक बराबर किसके, ठीक है, एक बराबर किससे 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 एक और यहाँ पे 2 सत्ते 14 और 2 टू 16 और 2 पंचे 10, 785 के, एक बराबर 785 के। तो अमित का निवेश 7 रुपए यानी 7 गुणे 785, 7 पच्चे 35 और 7 दो 56, 56 3 59, 95। ये देख लो, यही बस आंसर शीट हुआ। ज्यादा चेक करने जो चेक करोगे वही आएगा, 54 95। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, 60% बचत करता है, उसका व्यय 400 है, तो व्यय 60% बचत करता है तो व्यय कितना करता है 40%, और 40% की वैल्यू मेरे भाई 400 के बराबर। तो हर चीज अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, ये इससे कैंसिल 4 दहा में 40, 1% की वैल्यू इसकी मेरे भाई, ठीक है 10 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, यानी यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी तो 100 का मल्टीप्लाई 1000।